धुरंधर में भी दिखाया गया है कि जो हम्म, जमील जमाली है, हाँ राकेश बिल्कुल बेदी है, वो दाऊद हाँ, से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद दाऊद बस धीरे धीरे बीमार, धीरे धीरे बीमार हो बीमार। रहा है। मतलब मैं कह तो रहा हूँ सर, आपने तो बहुत बीच में खबरें भी आई थी कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, वो बीमार है। सर। ये उसी से कनेक्ट किया गया है या कैसे? हाँ, डेफ़िनेट आप 2016 में अभी आप गूगल करना, आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम मर गया था। 17 में आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई थी। 18 में आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको 20 में पता चलेगा, 20 के बाद 23 में। 5 बारी 2017 से लेकर 2023 तक दाऊद के मरने की खबर आई है। लास्ट में दाऊद तो एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी था, जब 2023 में उसके मरने की खबर आई थी कि सब मतलब ये फैक्ट बीमार है है। कि ये 23 फैक्ट है, बस ये मिलिट्री फैक्ट है। हॉस्पिटल में एडमिट। मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था और वो था कि मरा नहीं है, लेकिन बीमार है धीरे-धीरे। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, नहीं तो सर आज भी आप देखो कि मैंने आपको बोला कि शायद एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, शायद 1951 डेट ऑफ बर्थ है दाऊद इब्राहिम की। उस हिसाब से आज 2026 चल रहा है, तो आई थिंक कितना हो गया होगा, लगभग 75 ईयर्स। 75। आज हमारे डोभाल साहब को देखो आप, 81 ईयर के हैं सर, लेकिन डोभाल साहब को देख लो आज भी सर पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम अपने पैरों में चल भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन एजेंसीज अगर चाहें तो कोई भी ऑपरेशन कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। ये इतना पॉसिबल होता है कि नहीं 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 सर, नहीं होता है सर। दूसरे देश के अंदर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा है। हमें सर दूसरे देश के अंदर, आप किसी देश के अंदर जा रहे हो, आपको वहाँ क्या सपोर्ट मिलेगा, मेरे को बताओ सर। तो उसमें ही मेरा एक इमीडिएट क्वेश्चन है कि आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेशन करना है या किसी किसी टारगेट को अचीव करना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प किससे मिलती है? एसवीआर यानी रशिया से मिलती है या मोसाद इजराइल से? सर नहीं, डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आज मैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करूंगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कर नहीं रहे वैसे बता रहा हूँ हाँ, तो हमारे को रशिया से बिल्कुल एसवीआर से हेल्प नहीं मिलेगी सर। 1% भी हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ईरान और रशिया दोस्त हैं, दोनों साथ में आज पूरा। मेरी बात समझ लो, अगर मैं वही ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ करूं एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे एसवीआर से मदद मिलेगी। आप किसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो डिपेंड इसके ऊपर करता है। कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन भी आपकी हेल्प करता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो ये फिक्स नहीं है कि आपका दोस्त कौन है। एजेंसी में कभी ना कोई आपका कभी दोस्त है, ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना परमानेंट दुश्मन है सर कभी आपका। कहते हैं कि इंडिया ने ऐसा नेटवर्क कैसे बनाया है कि लगातार 2014-16 स्पेशली 20-21-22 के बाद से वो किलिंग्स बढ़ गई हैं। वो जो इंडिया के दुश्मन थे वो मर गए हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं उसी देश के, या भारत के लोग होते हैं, हमजा अली मजारी जैसे, जस्सी जैसे, और वो ये पूरा प्लान करते हैं? क्योंकि बाइक पे आ रहे हैं, जो पैटर्न देखा गया कि बाइक पे आते हैं 2 अननोन लोग, हेलमेट पहने रहते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। स्पेशली जहूर मिस्त्री वाला जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी सपोज करो कि जस्ट अभी हाँ इसका क्या कहते हैं अपने जो वहाँ का डेथ स्क्वाड का जो लीडर है, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है उसके पास बलूच लिबरेशन आर्मी डेथ स्क्वाड का। आईएसआई ने इसको डेथ स्क्वाड का कमांडर बना रखा है। मेरे को दिमाग से भी नहीं, क्योंकि दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा, साला हजार तो नाम है सर, किस किस को याद रखेंगे। तो आईएसआई का इस टाइम डेथ कमांडर का चीफ है इस टाइम। इसने कई बलूचों को मारा है सर। ये दुश्मन हमारा भी है, इंडिया के अंदर भी ये क्या करता है, टेरर अटैक करता है। अब इस पर क्या है, अगर सपोज करो एक एग्जाम्पल के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे मिलती है, तो मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी भी ऑपरेशन कर लेगी। मेरी बात, क्योंकि ऑलरेडी बलोच लिबरेशन आर्मी को भी उसने बहुत मारा है, बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो डिपेंड करता है टारगेट कौन है। उसके लिए हमारे को यहाँ पर हमजा अली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 लड़के भी ये काम कर देंगे। मेरी बात समझो, टारगेट क्या है। अगर सपोज करो कि सिर्फ हमारा ही एनिमी है, सिर्फ एनिमी हमारा है और बाकी उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ हिंदुस्तान में आतंक फैला रखा है, तो उसको हमें खुद ही गिराना पड़ेगा सर। क्योंकि हो सकता है कि वहां का कोई भी टारगेट लास्ट में पलट जाए, क्योंकि टारगेट हमेशा पैसों के लिए ही नहीं होता सर। कई बार भावनाएं भी होती हैं, इमोशन भी जुड़े होते हैं, बदला भी होता है। देखो, एक आदमी 3 तरह से इंफॉर्मेशन देता है किसी को भी, किसी भी स्पाई को। एक आदमी इंफॉर्मेशन पैसों के लालच में देता है। जो आदमी पैसों के लालच में देता है, मैं उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है वो डबल पैसे उसको कहीं और से मिले, तो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दे, डबल एजेंट का काम कर दे। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी इन्फॉर्मेशन देता है बदले के लिए, बदले के लिए। वो खुद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या करता है, हमारा सहारा लेके अपने दुश्मन को खत्म करता है। तो इस पर हम थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर, क्योंकि ये हमारा फायदा नहीं देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है, ये देख रहा है अपना फायदा। बदला पूरा हो रहा है। और एक तीसरे तरह का एक इंफॉर्मेशन हमारे को ये मिलते हैं, जो इंसानियत चाहता है। उसको लगता है कि यार ये हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं लोग, ये कभी सामने नहीं आते। इनको लगता है कि यार इस आदमी का मरना जरूरी है, तो ये हमेशा गुमनामी के अंदर एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सिर्फ मानवता की भलाई के लिए।
आपने ऑपरेशंस किए हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस? कोड ऑपरेशन तो बहुत करे हैं सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका कवर ब्लो हो गया हो, आपको पहचान लिया हो किसी ने और आपको पीछे से बोला हो, तुझे घर की याद नहीं आई, लक्की? नहीं, नहीं सर, जब भी देखो अगर कवर तो पहचानना तो बहुत दूर की बात है कि हल्का सा भी शक हो गया तो हम वो जगह ही छोड़ देते हैं सर। हाँ, कई बार क्या होता है, एक बार इत्तेफाक से मैं कहीं पर था, जस्ट मुझे एयरपोर्ट के बाहर कोई मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया। कहीं पे किसी हाँ, कहीं पर लोकेशन? किसी लोकेशन पर, और मैंने उसको धुंधला हुआ पहचान लिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने इसको लास्ट टाइम अपना नाम क्या बताया था। इस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई कि आपसे मैं मिला हूं। किसी ऑपरेशन में थे आप, उसकी बात बता रहे हैं? हाँ, मतलब किसी दूसरी जगह पर था, किसी ऑप्स ही समझ लो आप, हाँ। है ना? डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन पर था, लेकिन किसी ने मुझे कोई मिल लिया। तो वो मुझे अब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं लास्ट में इससे कभी मिला, साल 2 साल पहले तो मिला, मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया? मैंने मैं अपना कौन? हाँ। इंट्रोडक्शन दिया क्या? इस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। ठीक है? तो कैसे न कैसे उस सिचुएशन को हमने हैंडल कर लिया। तो ऐसे टाइम में कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं यार, हमने अपना क्या नाम बताया, लास्ट में क्या आइडेंटिटी बताई, हम कहाँ से आ रखे हैं। तो इस चीज़ को याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर, क्योंकि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में निकलना बहुत ही मुश्किल है। राजी फिल्म में एक डायलॉग था कि अगर कभी तुम्हें ये लगे, वो एजेंट को का ट्रेनर जो होता है, उनका जो हैंडलर बोले क्या बोलने, जो बॉस होता है, हैंडलर बोल सकते हैं, हैंडलर बोल बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं। हैंडलर तो बोल सकते हैं सर। वो आई थिंक जयदीप अहलावत ने रोल किया था। तो वो डायलॉग बोलते हैं आलिया भट्ट को कि अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा राज खुल गया है, तो समझो खुल गया है। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल गया है, तो समझो कि पता चल गया है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत दूर की बात, जैसे मैं जा रहा हूँ ना सर, हाँ। अभी मैं रैंडमली यहाँ से भी जा रहा हूँ, अपने देश में हूँ रैंडमली, लेकिन एनिमी तो बहुत ही है ना सर। एनिमी तो दुनिया में एनिमी भरे पड़े। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, किसी आदमी ने सपोज करो कुछ भी, टी शर्ट तो मेरी वैसे अलग नहीं है, नॉर्मल ही है, अच्छी टी शर्ट पहनी होती मैंने, और वो ऐसा करके मेरे को देख लेता, वो मेरी टी शर्ट को देख रहा है, लेकिन वो जब तक जाएगा नहीं मेरे को की होगा इसने मुझे देखा क्यों है। मेरी बात समझ रहे हो? बस सो नहीं पाऊंगा रात भर। उसने मेरी टी शर्ट देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने मेरी टी शर्ट देखी है। उसने मुझे पलट के यूं करके देख लिया, तो यार ये कौन है, इसने मुझे क्यों देखा है, क्या चाहता है? क्योंकि हम सही, मतलब एग्जाम्पल के लिए सर, हम लोग मिठाई की दुकान में तो है नहीं, ना कपड़े की दुकान में, ना कपड़ा बेच रहे हैं, ना मिठाई बेच रहे हैं। दुनिया में इन्फॉर्मेशन का बिजनेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन बेचते हैं, ठीक है, एनिमी का टारगेट बताते हैं। जब काम वैसा है तो आपके एनिमी भी वैसे ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने 2 बारी भी देख लिया ना, तो आप 2 दिन तक सो ही नहीं पाओगे सर। एक दूसरी चीज कि अभी ये कप यहाँ पर है, ये कप अभी आपका ऐसा रखा हुआ है, ये नॉर्मली लोगों को दिखेगा ये कप मैंने ऐसा रखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मुझे पता है कि इस कप को इस टेबल के एंड से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, इस टारगेट, ये 3 में नाप के, ये मेरे माइंड पर है कि यहाँ से कम 8 सेंटीमीटर की दूरी में, यहाँ से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी में, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की। आपको एक कप नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको गुड हाउसकीपिंग बोलते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमारी चीज़ें कहाँ पर रखी है। अगर किसी आदमी ने गलती से भी इसको टच कर दिया, अब वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं रख पाएगा सर। इसका मतलब कि मेरी लोकेशन तक आप आ चुके हो, आप मेरे को सर्वेलेंस में रख चुके हो, तो मेरे घर पर या मेरी किसी भी जगह पर जो चीज़ जैसी होगी, अगर आपने उस चीज़ को छेड़ दिया तो आप वैसे नहीं रख पाओगे। इसको हम बिना सीसीटीवी के भी अपने आप को सेफ रखते हैं सर।